अपन भाई लोग है, भाई लोग की तरह रहना मांगता अपन को, समझा ना? समझता है ना? जय हिंद एंड जय जोहर दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के बेहतरीन सीजन में। आज की वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य के जून माह के चुने हुए टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो छत्तीसगढ़ की सभी आगामी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे, और खासकर फॉरेस्ट गार्ड के अभ्यर्थी तो इस वीडियो को जरूर देखें। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका सही आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जून माह का हमारा पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है, छत्तीसगढ़ राज्य की पहली नेशनल प्रो टाइटल विनर महिला किक बॉक्सर निम्न में से कौन बनी है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए रितु कंवर, ऑप्शन बी शैलजा शेट्टी, ऑप्शन सी स्वाति राजवाड़े और ऑप्शन डी मनीषा नाग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी स्वाति राजवाड़े। दोस्तों, जिस खेल में हम सामने वाले प्रतिद्वंदी को मुक्के से मारते हैं तो उसे पंच कहते हैं, और जब उसे ही अपने पैरों से मारते हैं तो उसे किक कहते हैं। तो किक बॉक्सिंग बॉक्सिंग का ही एक प्रकार है और एक खेल है जिसमें स्वाति राजवाड़े ने प्रो टाइटल विनर का खिताब जीता है। इस खेल का आयोजन 2 से 5 जून तक पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में किया गया था। तो इस सभी इन्फॉर्मेशन के साथ आपको पहला करंट अफेयर याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य की पहली नेशनल प्रो टाइटल विनर महिला किक बॉक्सर स्वाति राजवाड़े जी बनी है। अब देखते हैं जून माह का हमारा दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार आयोजित राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में निम्न में से किस एक राज्य के रामायण दल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी ओडिशा और ऑप्शन डी झारखंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए कर्नाटक। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 1 से 3 जून तक राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न राज्यों के रामायण दल ने हिस्सा लिया था, जिसमें प्रथम स्थान कर्नाटक राज्य को, दूसरे स्थान असम राज्य को और तीसरा स्थान झारखंड राज्य को प्राप्त हुआ है। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ आपको दूसरा करंट अफेयर याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार आयोजित राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में कर्नाटक राज्य के रामायण दल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं जून माह का हमारा तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। सुघ्घर पड़वैया योजना के अंतर्गत किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए दुर्ग, ऑप्शन बी बालोद, ऑप्शन सी बेमेतरा और ऑप्शन डी रायपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी बालोद जिले को। दोस्तों, प्रदेश के सभी शासकीय प्राथमिक एवं मिडिल स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में उनकी प्रतिभा के अनुरूप कौशल विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा साल 2022 के बाल दिवस के मौके पर इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत बच्चों में उत्कृष्ट एकेडमिक कौशल विकसित करने स्कूलों को प्लेटिनम श्रेणी में 1 लाख रुपए, गोल्डन श्रेणी में 50,000 रुपये और सिल्वर श्रेणी में 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ आपको तीसरा करंट अफेयर याद रखना है कि सुघ्घर पड़वैया योजना के अंतर्गत बालोद जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं जून माह का हमारा चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों में निम्न में से किन 2 नए खेलों को शामिल किया गया है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए कंचा व रस्सी कूद, ऑप्शन बी फुगड़ी और बिल्लस, ऑप्शन सी कुश्ती और रस्सी कूद और ऑप्शन डी भौरा और कबड्डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कुश्ती और रस्सी कूद। दोस्तों, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों की शुरुआत पिछले वर्ष 6 अक्टूबर 2022 से हुई थी। पहले इसमें कुल 14 खेल होते थे जो अब बढ़कर 16 हो गए हैं। इस वर्ष के ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हरेली तिहार यानी 17 जुलाई 2023 से किया जाएगा और यह ओलंपिक 27 सितंबर 2023 तक चलेगा। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ
आपको चौथा करंट अफेयर याद रखना है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों में कुश्ती और रस्सी कूद नामक 2 नए खेलों को शामिल किया गया है। अब देखते हैं जून माह का हमारा 5वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। 14 साल के बाद छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न में से किस एक जिले में बंधा मतउर मेला का आयोजन किया गया था? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बस्तर, ऑप्शन बी कोंडागांव, ऑप्शन सी नारायणपुर, ऑप्शन सी नारायणपुर और ऑप्शन डी सुकमा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कोंडागांव जिले में। दोस्तों, कोंडागांव जिले के बरकई गांव में वर्षों से चली आ रही परंपरा 14 साल बाद फिर से दोहराई गई है। इस परंपरा के अनुसार लगभग 40 गांव के 2500 से ज़्यादा लोगों ने एक साथ मछली पकड़ी है। आखिरी बार इस मेले का आयोजन साल 2008 में हुआ था। उसके बाद शासन ने इस तालाब को लीज पर ले लिया था। तो अब 14 वर्षों के बाद इस परंपरा का आयोजन फिर से हुआ है। इसलिए यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और खासकर कोंडागांव जिले से जुड़ा है, इसलिए तो और भी ज़्यादा। तो इस इन्फॉर्मेशन के साथ आपको 5वां करंट अफेयर याद रखना है कि 14 साल के बाद छत्तीसगढ़ राज्य के कोंडागांव जिले में बंधा मतउर मेले का आयोजन किया गया था। अब देखते हैं जून माह का हमारा 6वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य की एनआरआई संस्था नाचा द्वारा निम्न में से किन्हें ग्लोबल साहित्य रत्न सम्मान दिया गया है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अनुज शर्मा, ऑप्शन बी सुरेंद्र दुबे, ऑप्शन सी सुधीर शर्मा और ऑप्शन डी कविता वासनिक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी सुधीर शर्मा। दोस्तों, भारत के बाहर छत्तीसगढ़ की विरासत और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2017 में अमेरिका के शिकागो में नाचा की शुरुआत की गई थी। नाचा का फुल फॉर्म नॉर्थ अमेरिकी छत्तीसगढ़ एसोसिएशन है। छत्तीसगढ़ के लोग जो विदेशों में रहते हैं, ये उन लोगों के द्वारा बनाया गया एक संस्था है। नाचा ने 10 जून को हमारे रायपुर में 36 कोर्स ऐप लॉन्च किया है, जिसके लिए नाचा का पहला ग्लोबल साहित्य रत्न सम्मान रायपुर के साहित्यकार सुधीर शर्मा जी को प्रदान किया गया है। तो इन सभी इन्फॉर्मेशन के साथ आपको 6वां करंट अफेयर याद रखना है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य की एनआरआई संस्था नाचा द्वारा सुधीर शर्मा को ग्लोबल साहित्य रत्न सम्मान दिया गया है। अब देखते हैं जून माह का हमारा 7वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। प्रथम खेलो इंडिया जनजाति खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2023 में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी 17। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 15। दोस्तों, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में 9 जून से 12 जून तक प्रथम खेलो इंडिया जनजाति खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से 10 खेलों के लिए कुल 242 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 122 पुरुष खिलाड़ी एवं 120 महिला खिलाड़ी शामिल थे। इन खिलाड़ियों ने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कुल 15 पदक जीते हैं। तो इन सभी इन्फॉर्मेशन के साथ आपको 7वां करंट अफेयर याद रखना है कि प्रथम खेलो इंडिया जनजाति खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2023 में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को कुल 15 पदक प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं जून माह का हमारा 8वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला रॉक गार्डन कहाँ बनाया गया है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए रामाराम, ऑप्शन बी कटे कल्याण, ऑप्शन सी बड़े बचेली और ऑप्शन डी नगरनार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए रामाराम। दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के सुकमा जिले के रामाराम में प्रसिद्ध चिटमिट्टी मंदिर में छत्तीसगढ़ राज्य का पहला रॉक गार्डन तैयार किया गया है। इसका उद्घाटन 25 जून को मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। रॉक गार्डन जहां पत्थर की मूर्तियों को आकर्षक तरीके से लगाया और सजाया जाता है। राम वन गमन पर्यटन परिपथ योजना के तहत इस गार्डन को तैयार किया गया है। तो इस इन्फॉर्मेशन के साथ आपको 8वां करंट अफेयर याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य का
पहला रॉक गार्डन रामाराम में बनाया गया है। और ये भी याद रखना है कि यह चिटमिट्टी मंदिर में बनाया गया है। अब देखते हैं जून माह का हमारा 9वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। छत्तीसगढ़ राज्य के किस अभयारण्य में दुर्लभ इंद्रधनुषी गिलहरी पाई जाती है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए सीता नदी उदंती वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन बी बादलखोल वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन सी भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य और ऑप्शन डी तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सीता नदी उदंती वन्यजीव अभयारण्य। दोस्तों, केरल और तमिलनाडु में पाई जाने वाली दुर्लभ प्रजाति की इंद्रधनुषी गिलहरी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले में स्थित सीता नदी उदंती वन्यजीव अभयारण्य में भी पाई जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम राटुफा इंडिका है। छत्तीसगढ़ राज्य में ये गिलहरी अब लगभग 200 के आसपास ही बची है। हाल ही में स्थानीय लोगों ने इसका मांस खाने के लिए 8 गिलहरियों को गुलेल से मारकर घायल कर दिया। बाद में वन विभाग की टीमों ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दुर्लभ गिलहरियों के शिकार की वजह से यह न्यूज़ चर्चा में आई और करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यह न्यूज़ और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इस इन्फॉर्मेशन के साथ आपको 9वां करंट अफेयर याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य के सीता नदी उदंती वन्यजीव अभयारण्य में दुर्लभ इंद्रधनुषी गिलहरी पाई जाती है। अब देखते हैं जून माह का हमारा 10वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। दिल से बुरा लगता है कहकर लोगों के दिलों को छूने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के सुप्रसिद्ध यूट्यूबर देवराज पटेल का रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया। ये देवराज पटेल छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले के निवासी थे? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए धमतरी, ऑप्शन बी महासमुंद, ऑप्शन सी राजनांदगांव और ऑप्शन डी गरियाबंद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी महासमुंद जिले के। दोस्तों, फेमस यूट्यूबर देवराज पटेल भाई दिल से बुरा लगता है कहने वाले बस महासमुंद जिले के झलप के पास दाबपाली गांव के रहने वाले थे। ये वेब सीरीज में भी काम कर चुके थे और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के साथ इनका वीडियो भी खूब वायरल रहा था। 26 जून को रायपुर के लाभांडी में एक सड़क दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। तो इस इन्फॉर्मेशन के साथ आपको 10वां करंट अफेयर याद रखना है कि भाई दिल से बुरा लगता है कहकर लोगों के दिलों को छूने वाली छत्तीसगढ़ राज्य के सुप्रसिद्ध यूट्यूबर देवराज पटेल, जिनका रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया, ये महासमुंद जिले के रहने वाले थे। तो दोस्तों, ये थे जून माह के हमारे टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। अब बारी है हमारे पिछले एपिसोड के विनर के अनाउंसमेंट की। तो पिछले महीने मैंने आपसे पूछा था छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री ने निम्न में से किस त्यौहार से वर्ष 2023 का छत्तीसगढ़िया ओलंपिक शुरुआत करने की घोषणा की थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन सी हरेली तिहार से। और सही जवाब देने वाले हमारे विनर का नाम है परमेश्वर नाथ जी। परमेश्वर नाथ जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आप भी इसी तरह हमारे नेक्स्ट एपिसोड का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको इस प्रश्न का जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में देना होगा। सही जवाब देने वाले का नाम हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में लेंगे। आपके लिए प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला रॉक गार्डन कहाँ बनाया गया है? सही जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।